हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एक बच्चे के कमेंट से आया है। मतलब उसने बोला सर क्वेश्चन नंबर 3 भी जल्दी से करवा दो। तो मैंने कहा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आराम से समझा दूंगा, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने इसको होमवर्क दिया था, लेकिन उस बच्चे ने कमेंट किया कि सर मुझसे नहीं बन रहा, प्लीज़ आप समझा दीजिए। कोई बात नहीं। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा एक्सरसाइज का 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। और सभी लोग कैसे हैं? अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कर दो, और जल्दी से जल्दी अपन हर एक दिन 2-3 वीडियोस तो आएंगे ही आएंगे। तो बिल्कुल तैयार रहो। और आपके पास साइंस के भी लेक्चर आएंगे, केमिस्ट्री के, फिजिक्स, बायो के लेक्चर आने वाले हैं, और मैथ्स के तो चल ही रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्या है कि ABCD जो है वो रेक्टेंगल है। ABCD रेक्टेंगल मतलब रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज होंगी, यानी सारे एंगल्स बराबर होंगे। ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसके बाद अगर बात करें तो जो PQ और RS हैं ये मिड पॉइंट हैं AB, BC, CD और DA के रेस्पेक्टिवली। तो हमें जो बन रहा है, जो अंदर बन रहा है, इसको हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या होगा, ये रोम्बस होगा। अब रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमको दो चीज़ें दिमाग में रखनी है। रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमको सबसे पहली चीज़ ये दिमाग में रखनी है कि इसकी सारी साइड बराबर कर दो। ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या कर दो? ऑल साइड्स आर इक्वल कर दो, तो आपका ये रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना? आप बोलोगे सर रोम्बस कैसे प्रूफ हो जाएगा? ये पैरेललोग्राम प्रूफ करके रोम्बस प्रूफ कैसे होगा? सारी साइड बराबर, सारी साइड बराबर तो रोम्बस। और अगर इसकी डायगोनल्स बाइसेक्ट कर गई एट 90 डिग्री, अगर इसकी डायगोनल्स बाइसेक्ट कर गई एट 90 डिग्री तो भी क्या हो जाएगा? पहले तो ये पैरेललोग्राम प्रूफ होगा, और पैरेललोग्राम के बाद इसकी डायगोनल बाइसेक्ट कर जाएंगे एक दूसरे से 90 डिग्री पर, तो भी ये रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। आप बोलोगे सर स्क्वायर तो नहीं होगा? स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर के पास सारी साइड भी बराबर होना चाहिए, सारे एंगल भी बराबर होना चाहिए, और दोनों डायगोनल बराबर होना चाहिए, और दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करना चाहिए एट 90 डिग्री। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको मेरे ख्याल से। तो अब का करना क्या है? सबसे पहली चीज PQRS को क्या कर दो? PQRS को क्या कर दो? एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो। वो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो मैं यहाँ करने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, और पहले लिखने जा रहा हूँ गिवन। पहले लिख दो गिवन, फिर लिख दो टू प्रूफ, और उसके बाद कई कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन कर दो, और उसके बाद शुरू करो झमाझम सा प्रूफ। ठीक है ना? तो शुरू करते। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? हमको लिखना है गिवन। गिवन क्या क्या है? तो गिवन है ABCD इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल। सबसे पहले हमको दिया हुआ है ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है? तो सारे एंगल बराबर हैं, डायगोनल्स बराबर हैं, ये ध्यान रखना, इसकी डायगोनल्स बराबर हैं। एक और चीज़ ध्यान रखना कि इसके सारे एंगल बराबर है, डायगोनल बराबर है, ऑपोजिट साइड बराबर है। मतलब AB किसके बराबर है? DC के, और AD किसके बराबर है? BC के। ये सबको पता होना चाहिए सारी प्रॉपर्टीज़। अगर हमारे पास क्या है? रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी ABCD के पास। ठीक है? तो यहाँ पर इन विच यहाँ पर लिख देंगे हम PQR एंड S, P, Q, R एंड S are mid points. PQR and S are the mid points of AB, BC, CD and DA respectively। ये हमको गिवन है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है PQRS, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा इसको पैरेललोग्राम प्रूफ। तो पैरेललोग्राम करने के लिए हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब कंस्ट्रक्शन कैसे होगा वो समझ लो। कंस्ट्रक्शन होगा जॉइन AC। आप सिर्फ कर दो जॉइन AC। सबसे पहले जॉइन कर दो AC। तो कंस्ट्रक्शन करने पर मुझे AC मिल गई। ठीक है ना? तो मैं इसको इस तरह से जॉइन ना करते हुए मैं अपनी स्टाइल में इसको अच्छे से जॉइन करता हूँ। ठीक है ना? तो येलो कलर से जॉइन करते हैं और डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करते हैं यहाँ से। ठीक है? तो ये जॉइन हमने कर दिया किसको? AC को। अब हमें यहां पर लगानी है सबसे पहले जो हमारे पहले क्वेश्चन में हमने किया था मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम कैसे लगानी है? अब यहां पर मैं इसको
नेक्स्ट पेज पर लेके जा रहा हूं और यहां पर हमको करना होगा प्रूफ। तो प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूफ करना पड़ेगा। तो हमारे पास इन फिगर हम बोल सकते हैं या इन ट्राइंगल बोल सकते हैं। तो हमारे पास है इन ट्राइंगल ए सी डी। अगर हम ट्राइंगल ए सी डी में देखें, ए सी डी में देखें तो एस एंड आर आर मिड पॉइंट्स, एस एंड आर आर मिड पॉइंट्स ऑफ किसके मिड पॉइंट्स है, जल्दी बताओ। एस किसका मिड पॉइंट है, ए डी और डी सी या सी डी। एस है ए डी का और आर जो है वो सी डी का मिड पॉइंट है। यस और नो रिस्पेक्टिवली, यस और नो, यस। तो बाय अप्लाइंग मिड पॉइंट थ्योरम, अगर एक ट्राइंगल के अंदर मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर तीसरी साइड के पैरेलल और उसकी आधी हो जाती है। तो ये तो हमको पता चल गया था। देयरफॉर एस आर विल बी पैरेलल टू ए सी, यस और नो। तो एस आर जो हो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा ए सी के, और यही एस आर जो होगा वो आधी हो जाएगी ए सी के। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, और ये दोनों किसकी वजह से आई हैं, मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से आई हैं। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से हम लोगों ने कहा है कि ये ऐसा होगा। बहुत बढ़िया। नाउ अब दूसरे ट्राइंगल में ले लो, जब ए सी ज्वाइन करा है। नाउ इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी, मेरे ख्याल से ए बी सी ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स किसके, दे आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, ऑफ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब अप्लाई मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि ये जो पी क्यू होगा वो पैरेलल होगा ए सी के। तो देयरफॉर पी क्यू विल बी पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू विल बी हाफ ऑफ ए सी, यस और नो। तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3 और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4, और यहाँ रीजन सिर्फ एक ही है, वो है मिड पॉइंट थ्योरम। आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो थ्योरम्स का बहुत शानदार तरीके से, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। तो अब देखे जाने वाली बात यह है कि एस आर पैरेलल है ए सी के, और ए सी के ही पैरेलल पी क्यू भी है। तो एस आर और पी क्यू पैरेलल होंगे एक दूसरे के। एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी और पी क्यू है हाफ ऑफ ए सी, तो दोनों एस आर और पी क्यू भी इक्वल भी होंगे। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वी कैन से दैट कि जो हमारा एस आर होगा वो पैरेलल हो जाएगा पी क्यू के, पैरेलल टू पी क्यू, और इसी एस आर की बात करें तो वो इक्वल भी हो जाएगा पी क्यू के। बोलो हाँ या ना। देयरफॉर इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस में, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस में आर एस जो हो जाएगा या एस आर जो हो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा पी क्यू के और इक्वल भी हो जाएगा। और अगर कोई क्वाड्रिलेटरल की एक अपोजिट साइड पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। ये भी थ्योरम है। तो आपको कुछ नहीं करना, तो यहाँ पर इनके भी नामकरण कर दो। ये हो गई इक्वेशन नंबर 5 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। तो फ्रॉम 5th एंड 6th इक्वेशन वी कैन से दैट यहाँ पर हमारा पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। क्यों हो गया पैरेललोग्राम? क्योंकि इसका रीजन है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल। वन पेयर ऑफ opposite side is parallel and equal, इसीलिए PQRS पैरेललोग्राम बन गया। ये बात समझ में आ गई सबको? बहुत बढ़िया। तो इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 7। अब आप बोलोगे सर इसको क्यों दी, या स्टेटमेंट नंबर 7, इसको दे दो 7th स्टेटमेंट नंबर 7 या इक्वेशन नंबर 7। आपको जो इक्वेशन तो है ही नहीं, स्टेटमेंट बोल दिया हम लोगों ने। अब सुनो, समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके बराबर होगी। बोलो हाँ या ना। इतना पक्का हो गया? इसका मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो आप लिख दो यहाँ पर
देयरफॉर पी क्यू विल बी इक्वल टू, ये तो हमने प्रूव भी कर चुके हैं कि पी क्यू एस आर के बराबर होगा, ये तो हम कर चुके हैं। तो पी क्यू विल बी इक्वल टू एस आर, और यहाँ पर पी एस जो हो जाएगा वो क्यू आर के बराबर हो जाएगा। तो पी एस विल बी इक्वल टू क्यू आर, पी एस विल बी इक्वल टू क्यू आर, पी एस विल बी इक्वल टू क्यू आर। ये हमारे पास हो गई 7th, ये हो गई 8th, और ये हो गई 9th। अब आप बोलोगे सर ये क्यों किया आपने? अभी आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, क्योंकि हमको क्या करना था, हमको रोम्बस प्रूफ करना है, तो हम बार बार तो नहीं करेंगे। अब हमें देखने हैं दो ट्राइंगल, कौन कौन से दो ट्राइंगल वो देख लो। हमें ट्राइंगल देखना है, एक तो ए पी एस और एक ट्राइंगल देखना है बी पी क्यू। कौन कौन से दो ट्राइंगल हैं? एक तो हमारे पास है ए पी एस और हमको एक मिला बी पी क्यू। ठीक है, तो कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए पी एस एंड ट्राइंगल बी पी क्यू। अब ऐसा क्यों है? इनको हम कॉन्कुरेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कॉन्कुरेंट। अब पूछो कैसे? सिंपल सी बात है कि अगर मैं बात करूं एपी की, तो एपी किसके बराबर होगा? बीपी के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना। क्यों होगा? क्योंकि एपी और बीपी, पी जो पॉइंट है वो ए बी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये साइड इसके बराबर हो जाएगी। यस और नो? यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो एपी विल बी इक्वल टू बीपी, क्योंकि पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बहुत शानदार सर, ये भी समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, एंगल एस ए पी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी पी। यस और नो? रेक्टेंगल है तो ईच 90 डिग्री। तो यहां से हम कर देंगे एंगल एस ए पी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू बी पी। यस और नो? ईच 90, क्योंकि गिवन है कि हमारे पास ये जो ए बी सी डी है वो रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के सारे एंगल बराबर होते हैं। बहुत शानदार सर। तो ये हो गई भाई, दो बातें हो गई। अब तीसरी बात ढूंढनी है, तो तीसरी बात मुझे यहां पता चल जाएगी। ए एस जो होगा वो बी क्यू के बराबर होगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? समझाता हूं। सबसे पहले इसी को लिख देते हैं, पहले तो समझाते हैं। पहले कैसे समझाते हैं? हमें इक्वेशन के क्वेश्चन के अंदर भी समझाना पड़ेगा, तब जाके हमारे लिए बातें क्लियर हो जाएंगी। आपको ये पता है कि ए डी जो होगा वो बी सी के बराबर होगा। यस और नो? ए डी विल बी इक्वल टू बी सी। अब ए डी का आधा कर दो। क्या हाफ ऑफ ए डी बराबर नहीं होगा? हाफ ऑफ ए डी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। यस और नो? भाई ए डी का भी आधा लिया, ए डी का आधा लिया तो वो ए एस आएगा, और बी सी का आधा लिया तो क्या आएगा? बी क्यू, क्योंकि क्यू और एस आर मिड पॉइंट्स। बहुत सही। इसका मतलब विल बी ऑल्सो इक्वल। अब इसके बाद यहां पर ए डी का आधा बोलेंगे हम किसको? ए एस को, और इसको बोल देंगे बी क्यू को। बोलो हाँ या ना? तो ए एस विल बी ऑल्सो इक्वल टू बी क्यू। बहुत शानदार। तो यहां पर इस चीज के ये, इसके बाद इन स्टेटमेंट को लिखकर ये लिख देना है, ए एस विल बी इक्वल टू बी क्यू। अब नामकरण करेंगे तो ये हो गई हमारी 10th स्टेटमेंट, ये हो गई हमारी 11th स्टेटमेंट, और ये हो गई हमारी 12th स्टेटमेंट या इक्वेशन, जो भी आपको बोलना हो। अब कुछ नहीं करना है, यहां पर फ्रॉम 10th 11th एंड 12th, इन तीनों स्टेटमेंट से आप ये तो कह सकते हो कि ए पी इक्वल टू बी पी, एंगल एस ए पी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी पी, और ए एस इक्वल टू बी क्यू। तो साइड एंगल साइड लगा ये लिखता है, तो ये हो गई साइड एंगल साइड। तो बाय साइड एंगल साइड वी कैन से दैट फ्रॉम ये हो गई ट्राइंगल ए पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी पी क्यू बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से मैं ये कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए पी एस विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी पी क्यू। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। अब आप बोलोगे सर अब क्या करना है? बस कुछ मत करो, पी क्यू इज इक्वल टू पी एस बस कर दो ये, या एस पी, जो भी करना है तुमको। पी क्यू विल बी इक्वल टू पी एस कर दो। देयरफॉर पी क्यू विल बी इक्वल टू पी एस बोलो, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 13। अब ध्यान से सुनो, पी क्यू किसके बराबर है? पी एस के। पी एस किसके बराबर है? क्यू आर के। पी क्यू किसके बराबर है? एस आर के। अगर मैं पी एक्स
को पी क्यू को x मान लूं तो पी एस भी क्या हो जाएगा x। अगर पी एस x हो गया तो क्यू आर भी क्या हो जाएगा x। पी क्यू ऑलरेडी x था तो एस आर भी क्या हो जाएगा x। इसका मतलब सारी साइड बराबर हो जाएंगी। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस स्टेटमेंट के लिए यहां पर थोड़ी सी जगह बनानी है और ध्यान से समझना है। ध्यान से देखना, स्टेटमेंट नंबर 8 को देखो, स्टेटमेंट नंबर 9 को देखो, स्टेटमेंट नंबर 13 को देखो। स्टेटमेंट नंबर 13 को देखो, स्टेटमेंट नंबर 8 को देखो, स्टेटमेंट नंबर 9 को देखो। तो फ्रॉम 8, 9 एंड 13, फ्रॉम इक्वेशन 8, 9 एंड 13 यहां पर हो जाएगा पी क्यू विल बी इक्वल टू क्यू, पी क्यू विल बी इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस पी। सारे साइड बराबर, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस या एस आर या इज इक्वल टू एस पी या पी एस। देयरफॉर ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस आर इक्वल। और अगर ये सारी साइड बराबर हो जाती हैं, इन द सेंस वी कैन से दैट देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा, बहुत खूबसूरत सा हमारे पास आ जाएगा रोम्बस। और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, सवाल हो जाएगा खत्म, समाप्त। और हमने कर दिया हैंस प्रूव्ड। कर दो यहां पर हैंस प्रूव्ड। क्यों प्रूव किया हम लोगों ने, इतनी सिंपल सी बात थी, पूछा था और कैसे किया वो रहा आपके सामने। और आई होप आपको ये एक ही सवाल वाला लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। कुछ बच्चों के कमेंट आए थे सर 10th के वीडियोस अभी से ही डालने लगना क्योंकि आपका 9th का चल रहा है। तो डेफिनेटली बेटा जनवरी और फरवरी के अंदर हम 10th के लेक्चर शुरू कर देंगे बनाना। और बनाना क्या, बन रहे हैं धीरे धीरे, और 11th के लेक्चर भी बन रहे हैं। तो 11th के मैथ्स और 10th के साइंस या फिजिक्स और मैथ्स के लेक्चर्स अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। तो जो 9th में है वो 10th में आने के बाद भी पुनीत सर की पाठशाला से दूर ना हो, उसको सब्सक्राइब करके रखना। 100% लेक्चर्स आने वाले हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।